क्लास 10th हिंदी का पेपर। देखिए, कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आपको हम बता दें कि आपको हम चैप्टर वाइज जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं हिंदी के पेपर और हम बताए हुए हैं चैप्टर वाइज। ये आपको हम बताएंगे नागरी लिपि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो आपको हम बता दें 8वीं सदी से आंसर हो जाएगा ये नंबर। नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो मुद्रण के टाइप जो है 2 सदी पहले। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, तो आपको हम बता दें ग्रामीण। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नगरी लिपि के निबंधकार है, तो इसके निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ। ए नंबर आंसर। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ। सी नंबर आंसर। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, इसकी भाषा जो है आपका बी यानी कि मराठी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, गुणाकर मूल्य का, तो 2009 में। आंसर हो जाएगा ये नंबर। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आंसर हो जाएगा आपका गुणाकर मूल्य सी नंबर। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, किस भाषा को पढ़ाया, तो मराठी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, अक्षरों की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की है। बी नंबर आंसर। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है, तो निबंध है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, किस लिपि में रचित है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी। सी नंबर। नेपाली भाषा की लिपि है, तो नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। आंसर हो जाएगा डी नंबर। मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि को वहन के संज्ञा दी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का बंगला। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अमोघवर्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। बी नंबर। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, गुप्त काल से जो है ब्राही। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 1000 ईस्वी के आसपास। आंसर हो जाएगा ये नंबर। देवनागरी किसे कहा गया है, देवनागरी किसे कहा गया है, देवनागरी जो है आपका काशी को कहा गया है। ये नंबर आंसर। सिद्धम क्या है, सिद्धम क्या है, सिद्धम आपका है एक प्रकार की लिपि है। डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमोधवर्ष ध्वर्ष कौन था, तो आपको हम बता दें राष्ट्रकूट का राजा था। बेतमा कहाँ पर है, बेतमा जो है आपका इंदौर के पास में है। सी नंबर आंसर। 26 नंबर, श्रवण बेलगोल जौन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो आपको हम बता दें कर्नाटक में है। ये नंबर आंसर। दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहते हैं, तो नंदनी नगर कहते हैं, नंदी नगर नगरी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 26 नंबर है, श्रवण बेलगोल जौन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आपका 26 के नंबर कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपको जो है नंदिनी नागरी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि जो है आपका सरहपाद है। आंसर हो जाएगा ए नंबर।
उसके बाद आपका है हिंदी है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रतित्व किस भाषा में है? तो 29 का आंसर हो जाएगा संस्कृत में है, सी नंबर। दक्षिण भारत के पांडव प्रेशर से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा वरगुड़ा। आंसर हो गया बी नंबर। तो आपको एक वीडियो में से 30 ऑब्जेक्टिव आपका तैयार होगा सिर्फ एक चैप्टर से। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर हिंदी का व्याकरण बताऊंगा आपको, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन भी है ये भी बताऊंगा आपको, और आपको जो है व्याकरण से क्या क्या सवाल आता है, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आपको हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में।